अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। आज का आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है द शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट एटम्स की एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमने आज देखनी है फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट का कभी भी नाम नहीं लिया था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। अब हम कोशिश करते हैं कि कोई आसान सा रास्ता देखें। तो आसान तरीका तो क्या होता है, इसका नेम से ही कोई रिलेशन बनाना, ठीक है। तो बिल्कुल इससे बनता है शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है किसी किस्म का कोई अपेरेंट चीज, कोई अपेरेंट आप कह सकते हो कि किसी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, किसी भी चीज़ की का किसी दूसरे पे असर है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग क्या चीज़ है, शील्ड क्या होती है, ढाल, ठीक है। हमने देखा है कि जैसे अगर कोई स्वर्ड से फाइटिंग करते हैं तो वो एक हाथ में अपनी शील्ड भी रखते हैं, ठीक है, ताकि वो कवर कर सकें, ठीक है। कवर, हाँ, कवर इज़ द गुड वर्ड। तो शील्डिंग क्या है, किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो क्या होता है एटम के अंदर, कहाँ शील्डिंग आ गई। एक एटम को अगर हम इस तरह ड्रॉ करें तो ये उसका अगर न्यूक्लियस है ना, सही डेंस सा हार्ड सा न्यूक्लियस, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं। हमने ये कहा था दिस इज द के शेल, ठीक है, दिस इज द एल शेल, दिस इज द एम शेल, दिस इज द एन शेल, ऐसे ही कहा था ना हमने, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे शेल्स होते हैं। और हमने एक और चीज़ कही थी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना, वो स्टिक हुए हुए हैं, वहीं पे बाउंड हुए हुए हैं, वो प्रोटॉन्स नहीं हिल सकते, मूव नहीं कर सकते। तो वो जो प्रोटॉन्स है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले, वो जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तभी एक एटम का स्ट्रक्चर बनता है, सही। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आप देखो कहीं अगर कंपटीशन आ जाता है तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो एक दूसरे को हराने की कोशिश, पीछे रखने की कोशिश करते हैं, खुद जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, सपोज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद एल शेल में फिर सपोज यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अगर एम शेल है तो एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इतने सारे हम कैसे बनाएं, ठीक है। एम शेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। इस तरह एन शेल में सपोज यहाँ पे कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं हम, हमें अच्छा समझ आए ताकि, ठीक है। और अब क्या होगा, जो सबसे इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव 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 चार्ज, ठीक है। ये असल में एक मैग्नेट है जो इन सब को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियस का जो एक्चुअल चार्ज है, जैसे सपोज न्यूक्लियस के अंदर हम सपोज करते हैं कि 20 प्रोटॉन जितना पावर है, 20 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो उतना पावर है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो 20 प्रोटॉन्स हैं, समझो वो 20 मैग्नेट्स हो गए इतने सारे, ठीक है, 20 छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, तो उनकी पावर भी ज़्यादा हो जाएगी ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको तो वो अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन ये देखो सेकेंड शेल के बीच में क्या आ रहा है, फर्स्ट शेल आ रहा है, तो फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, न्यूक्लियस तो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो बीच में ये जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, थोड़ी सी जेलसी फील करके ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो न्यूक्लियस से उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस के डायरेक्टली करीब है ना, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस अच्छी तरह उनको होल्ड करके रखेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखेगा, पुल करके रखेगा। लेकिन जो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इतने ही पुल होने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं हो रहे, एक्चुअली वो 20 प्रोटॉन जितनी फोर्स से पुल नहीं हो रहे, इतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, थोड़ी कम फोर्स लग रही है उनके ऊपर। क्यों भाई, ऐसा क्यों, हमने तो कोई प्रोटॉन नहीं निकाला, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, लेकिन लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इनर शेल है ना, इसके अंदर जो शेल है ना, ये शेल के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं,
ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, पुश करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से, लेकिन ये रिपेल होंगे इस इनर शेल से, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स से। तो इनर इलेक्ट्रॉन असल में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फुल पावर नहीं मिलने दे रहे, ठीक है। वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ज़रा कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद उसको बाहर पुश कर रहे हैं, न्यूक्लियस उसको अंदर खींच रहा है, तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द लेस फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सही। उसके बाद क्या होगा, ये भी कोई इतने ठीक नहीं है, ये क्या करेंगे, इनको तो चलो जितने, सपोज इनको 18 इलेक्ट्रॉन जितनी, 18 प्रोटॉन जितनी फोर्स लग रही है इनके ऊपर, लेकिन क्या होगा, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्ड शेल के, इनको जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, अब इनके अंदर तो ये एक शेल आ गया, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो सबके सब इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक और शेल है, वो भी रिपेल करेगा, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर ये इसको रिपेल कर रहा, तो अंदर से उसको बाहर की तरफ एक पुशिंग फोर्स भी, एक पुलिंग फोर्स आ रही है, न्यूक्लियस इसको पुल कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत सारी पुशिंग फोर्सेस भी आ रही हैं, वो पुश कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ये थोड़ा सा पुश करके उसको ज़रा दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल फोर्स कैसे कितनी लग रही होगी इसके ऊपर, जितनी ये फोर्स है उसको कैंसिल करो ना इसके साथ, तो जो बचेगा वो उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये इनर शेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस उसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो उसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और छोटी छोटी फोर्सेस यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही हैं। तो अगर टोटल न्यूक्लियस के पास 20 प्रोटॉन जितनी फोर्स थी, अट्रैक्शन थी, तो इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पुश करने, रिपेल करने की वजह से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह जो सबसे बाहर वाला ये जो एन शेल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ क्या होगा, इसको 1 2 3 तीनों इनर शेल्स मिलके पुश करेंगे, तो इसके पास तो न्यूक्लियस की बहुत कम पावर आएगी, है ना, न्यूक्लियस तो इसको खींच नहीं सकेगा इतना अच्छा, ठीक है, सही। तो ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फुल पावर नहीं मिलने दे रहे, दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली शील्डिंग दिस न्यूक्लियस, ठीक है, वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शील्ड बना रहे हैं, ताकि न्यूक्लियस और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सकें, ठीक है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। जितने ज़्यादा ये दरमियान में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा शेल्स आते रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देंगे, न्यूक्लियस को और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक शील्ड बना देंगे, ठीक है। शील्ड क्या करती है, किसी चीज़ को क्रॉस नहीं होने देती, सही, रोक देती है, तो वो न्यूक्लियस की पावर को ज़रा रोक देगी कि इतनी ज़्यादा पावर ना लगे न्यूक्लियस की उसके ऊपर, ठीक है, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो न्यूक्लियस से, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इट इज़ एक्चुअली द, मैं आपकी बुक से रीड करती हूँ, पेज 52, जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं उसकी 4th लाइन रीड कर रही हूँ, सॉरी 5th लाइन रीड कर रही हूँ पहले, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट मैंने पहले बता दिया आपको। 5th लाइन स्टार्ट से रीड कर रही हूँ मैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, यानी ये वाले शरारती वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन मतलब उसको थोड़ा सा जैसे छान देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, फिल्टर कर देते हैं। दे स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल। वो एक्चुअल में न्यूक्लियस की फोर्स को कम नहीं कर रहे, वो न्यूक्लियस की फोर्स जो उस तक पहुंच रही है ना, जो उसको फील हो रही है, वो कम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की कम फोर्स मिलने दे रहे हैं ना, इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है ना, दैट दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिड्यूस कर रहे हैं ये दोनों की अट्रैक्शन को। तो इस इफेक्ट को, ये जो बीच वाले शेल्स है ना, इनके इलेक्ट्रॉन की इस इफेक्ट को, जो इसको और इसको अट्रैक्ट नहीं होने दे रही, इसको हम कह रहे हैं द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों नाम रखा है इसका, क्योंकि ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ कोई शील्ड बन गई है इनर इलेक्ट्रॉन्स की, जो इस और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जरा रिड्यूस कर रही है, ठीक है। ठीक, तो न्यूक्लियस की एक्चुअल पावर कुछ और है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, Z। लेकिन इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, रिपल्जन की वजह से, इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, अब जो इस न्यूक्लियस तक जो रिड्यूस होके न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन तक जो रिड्यूस होने के बाद, शील्ड होने के बाद, जो न्यूक्लियस की थोड़ी सी पावर पहुंच रही है ना यहाँ तक, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इसको फील हो रही है थोड़ी सी, उसको हम कहेंगे द Z इफेक्टिव, ठीक है। Z के साथ थोड़ा सा EFF लिखें तो क्या मतलब है, Z इफेक्टिव, यानी वो अपेरेंट चार्ज जो इसको लग रहा है कि कोई वीक सा न्यूक्लियस है जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है वो तो अच्छा खासा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन इसको तो थोड़ा फील हो रहा है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक। तो द चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं 4th लाइन रीड कर रही हूँ इसी पैराग्राफ की, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज, तो वो जो लेस न्यूक्लियर चार्ज इसको फील हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब जो इसका एक्चुअल न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज था ना 20 प्रोटॉन लेट सपोज, लेकिन उससे ज़रा कम होके, ज़रा शील्ड होके इसको थोड़ा कम फील हो रहा है, तो जितना इसको फील हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वो इसका Z इफेक्टिव है, और Z इफेक्टिव में भी 18 प्रोटॉन जितना इसको फील हो रहा है, ठीक है, थोड़ी कम पावर फील हो रही है उसको, सही, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में और पीरियड में कैसे चेंज होता है। तो एक चीज़ तो हमें साफ नज़र आ रही है, जितना ज़्यादा यहाँ पे जितने ज़्यादा शेल्स आएंगे, सपोज मैंने 3 शेल्स डाले हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 4 शेल्स कर दूँ और 5th शेल में हमारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर अंदर इतने सारी शील्ड्स हैं, 4 शील्ड्स हो गई हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे ग्रुप और पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज वाला ट्रेंड आपने हमेशा याद रखना है, हम हर चीज़ में साइज को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे थे तो क्या था, एटम का साइज क्या था, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले का 1 प्रोटॉन कम होता है, राइट वाले का ज़रा 1 प्रोटॉन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2 प्रोटॉन हो गए सपोज और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन उसी शेल के अंदर, ठीक है, शेल ऐड नहीं होते, हमने देखा था जो नए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना वो कहाँ हो रहे हैं, अब न्यू एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स यहाँ 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए। तो ये आपने याद रखना है कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, तो एक पीरियड के अंदर जो भी नए प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं, उतने ही नए इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेल में ऐड होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी न्यू शेल में ऐड नहीं होंगे, वो पहले से जो आउटर मोस्ट शेल है ना, जिसमें शायद 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। जिसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मेंबर को देखें तो उसी शेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या इनर शेल्स इंक्रीज हुए हैं, नहीं, न्यू शेल तो कोई ऐड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जब शेल्स ऐड नहीं हो रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं होगा, शील्डिंग इफेक्ट ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है, सही, क्योंकि एक पीरियड में कोई न्यू शेल ऐड नहीं होता, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स एक जैसा ही रहेगा तो शील्डिंग भी उतनी ही रहेगी, 3 शेल्स जितनी शील्डिंग, 4 शेल्स जितनी शील्डिंग, ठीक है। तो इन अ पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम,
इट डजेंट चेंज इन अ पीरियड, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट आओ, ठीक है। लेकिन अगर हम पीरियड की ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हमने एक चीज़ देखी थी कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा होता था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड वाले टेबल्स हमने याद करने हैं। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रुप याद हो तो कैसे था, हाइड्रोजन लिथियम, क्या था, हाल ही ने की अब से फिर याद, तो हाइड्रोजन लिथियम पोटाशियम रुपीडियम सीजियम फ्रेंसियम, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6, मैंने तो सोडियम लिखा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, लेकिन हमने सिर्फ एक ग्रुप लिया है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। तो अगर हम ग्रुप में देखें शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड तो क्या होगा, फर्स्ट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है ना, सबकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है आउटर मोस्ट शेल की। कैसे, हाइड्रोजन के अंदर जस्ट एक ही शेल है, ये है 1s1, ठीक है, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी पिक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो s1 ही रहना है, इसने ns1 था ना फर्स्ट ग्रुप के लिए, ns1, ठीक है। तो इसने क्या हो जाना है, 2s1 हो जाना है, मतलब ये वाला शेल तो है ही है इसके अंदर, उसके बाहर एक सेकेंड शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सही, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक। क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट, हम जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे गए तो एक शेल नया ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ये था और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये था, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसको डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट शायद नहीं था क्योंकि कोई बीच में कोई भी शेल नहीं है ना, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव किए, जैसे ही हम टॉप से बॉटम आए, ठीक है, तो क्या हुआ है, ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर आया है उसमें पूरा का पूरा एक शेल और ऐड हो गया है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसकी जब हम न्यूक्लियस से अट्रैक्शन देखेंगे तो उसको ये दरमियान के शेल वाला, दरमियान का शेल इसको शील्ड ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इसकी कुछ शील्डिंग पावर होगी, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट कुछ होगा इसमें, ठीक है, ज़ीरो से कुछ शील्डिंग इफेक्ट आ गया। अगर हम सोडियम की बात करें तो ये तो 3s1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकेंड शेल हो गया, थर्ड शेल, थर्ड वाले में s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। क्या हुआ है, फिर एक और शेल ऐड हो गया है, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो every next element has, every next atom has an additional shell, एक नया शेल उसमें आ जाता है, ठीक है, जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, नया शेल ऐड होने से यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट था वो सिर्फ एक शेल की वजह से आ रहा था, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट दो शेल्स की वजह से आएगा, इसको दोनों मिलके शील्ड करेंगे। जब हम थर्ड पोटाशियम के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटाशियम फोर्थ है तो इसमें 4 शेल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, फिर कितने शेल आ गए, ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसको इतने सारों का शील्डिंग इफेक्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो क्या हो रहा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, in every lower element a whole new shell adds, एक नया शेल ऐड हो जाता है। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इनर शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी इस तरह से ग्रेटर होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे टॉप का एलिमेंट जो होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट लेस होगा, उसके बाद जो सबसे बॉटम वाला एलिमेंट होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, सही। बस आज यही टॉपिक करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज स्टार्ट कराई हैं, एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अभी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के टॉपिक में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, ठीक है।